मानो जीवन में ही समझ में आएगी तो राम की कृपा हो गई। अब गुरु लोग भी अपनी कृपा कर रहे हैं, फिर शास्त्रों की भी कृपा हो गई, चौथी कृपा हमारी रह गई, हम नहीं मान रहे बात। अब यहाँ बात सत्संग की बताई जा रही, सत्य बात बताई जा रही, लेकिन हम कैसे मान जाए? हम तो हनुमान जी के पुजारी हैं, हम तो देवी मैया के पुजारी हैं, हम तो खेरेपति भगवान की पूजा करते हैं, हम तो बालाजी के पुजारी, हम तो लहसुन प्याज तक नहीं खाते, हमसे बड़ा भगत कौन हो सकता है? हम इस घमंड को लिए बैठे नहीं मानते। अब जब तुम्हारी ही कृपा ना हो तो सारी कृपाएं बेकार हो जाएंगी, राम की भी कृपा बेकार हो जाएगी, वेद शास्त्र भी बेकार हो जाएंगे। जबकि वेद शास्त्र साफ साफ बतला रहे हैं, वेद का महावाक्य कह रहा है क्या? जैसे गीता का महावाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। पूरी गीता का निचोड़ एक बात में, सत्यमेव जयते। ऐसे 4 वेदों के 4 महावाक्य हैं, चारों वेदों में 1,00,000 ऋचाएं हैं, 80,000 ऋचाएं कर्म कांड के अंतर्गत, 16,000 ऋचाएं उपासना मार्ग की, 4,000 ऋचाएं ज्ञान मार्ग की, और उनमें 4 महावाक्य। पहला महावाक्य मैंने क्या बताया? अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं। दूसरा वेद क्या कहता है? अयम आत्मा ब्रह्म। ये जो हमारे आपके अंदर आत्मा है, जो जानने वाला है, जो बोलने वाला है, जो देखने वाला है, जो है रूप से विराजमान है, ये कौन है? यही तो परमात्मा है, यही तो परमात्मा है। तीसरा वेद क्या कहता है? प्रज्ञानम ब्रह्म। जो जान रहा है तुम्हारे अंदर, यही परमात्मा है। तत्त्वम असि, तत्त्वमसि, ये चौथा महावाक्य है। वो तुम हो, कोई दूसरा नहीं। ये 4 महावाक्य याद कर लेना भक्तों। अगर कोई भी तुम्हारे गांव में संत महापुरुष है, प्रवचन करने वाला है, तो मैं आपको एक थर्मामीटर दे के जा रहा हूं। ये थर्मामीटर अपने पास रख लेना। जो ये 4 महावाक्यों के लक्ष्य के ऊपर बोलता हो, समझ लो वो चौथे पद का अधिकारी है, वो तत्व ज्ञानी है, वो पूर्ण महात्मा है। और इसके अलावा चाहे वो कितना ही बड़ा विद्वान हो, तो समझ लेना ये किताबी ज्ञान इसके पास है, निज ज्ञान नहीं है। ये केवल पढ़ाई लिखाई वाला ज्ञान इसके पास है, सब रटंत विद्या है। ये प्रवचन सुनाने का अधिकारी नहीं है, ये खुद सोया हुआ है, तो दूसरे को क्या जगाएगा? इसलिए जीवन में गुरु की तलाश करें, महापुरुष की तलाश करें। क्यों? किस लिए? ये मानव जीवन हमें आपको मिला हुआ है, तो बताया भी गया है, जान दें, ये हमें आपको नए साल का आगाज है, तो नए साल में हमें किसे जानना है? किसे जानना है? जो जानने में आता है उसे नहीं जानना है। उसको जानते 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 ये गति हमारी हो गई। आज तक हमें परम आनंद, परम शांति की प्राप्ति नहीं हो पाई, तो हमें किसे जानना है? जानने वाला बैठा है सबके अंदर, जो देखने वाला सबके अंदर बैठा हुआ है। अच्छा, ये देखने वाला जानने वाला कौन है? आप ही तो है। तो ये जानने वाला, देखने वाला, बोलने वाला है रूप से सबके अंदर बैठा हुआ है। इसको वेद शास्त्रों ने क्या बताया? इसी को ब्रह्म बताया है, इसी को परमात्मा बताया है, और वो तुम हो। बाबा भी कहते हैं ईश्वर जीव बनाती, ये आत्मा ही तो तुम हो, चेतन ही तो तुम हो, तुम ही तो जानने वाले हो, तुम ही तो बोलने वाले हो। तुम कौन हुए? परमात्मा। अच्छा, इस परमात्मा को अलखनाथ क्यों कहा गया है? ये अलखनाथ भगवान कौन से हैं? और इन भगवान को तो नया सुनना है, और तमाम भगवान सुने, राम सुने, शंकर जी सुने, ब्रह्मा जी सुने, कृष्ण जी सुने, बुद्ध जी सुने, बालाजी महाराज सुने, दुर्गे मैया, काली मैया, वैष्णो मैया, तमाम भगवानों के नाम सुने, लेकिन ये अलखनाथ तो नहीं। शंकर जी, शंकर जी अगर होते तो चौपाई में न लिखा होता विधि हरिहर जाको ध्यान धरत है। विधि हर हर, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, और हर माने शंकर जी। विधि हरि हर जाको ध्यान धरत है, मुरजन सहत 88, और सो प्रभु तेरे घट माही अलख पुरुष अविनाशी। ब्रह्मा विष्णु भी इसका ध्यान रखते हैं। तो ये अलग अलग कौन से हैं? इनके बारे में सुन लें। ये अलग वही है जिनका 4 महावाक्य इशारा देकर के बता रहे हैं।
ये अलख वही है जो 4 महाभारत की इशारा देकर के बता रहे हैं, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं जो है रूप से बैठा हुआ ये ब्रह्म है। और ये कौन? आप हैं, आप। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। और ये आत्मा कौन है? आत्म स्वरूप आप हैं, आप ध्यान दें, आप हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, जो जानने वाला है यही परमात्मा है, वही अलखनाथ भगवान है। और वो कौन है? आप ध्यान दें। तत्त्वमसि, वो तुम हो, वो तुम हो। कौन? अलखनाथ। क्यों इनको अलखनाथ कहा गया? आ माने नहीं, लख माने देखना। इनको कोई देख नहीं सकता, इनको कोई जान नहीं सकता। आ माने नहीं, लख माने देखना। इनको कोई देख नहीं सकता, क्योंकि जो देखने वाला है उसको देख ही नहीं सकते तुम। और किसी ने देखा हो बताए? जो देखने वाला है, जो बोलने वाले हैं, जो बोलने वाला है, जो जानने वाला है, इसको तुम जान ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये सबको जानने वाला है। कहा है कि देखन वाला दिखे नहीं, दिखे सो जंजाल, और माया में अवधा हुआ तू फंसा काल के गाल। देखने वाला जो है वो दिखता नहीं, जो दिखाई देता वो जंजाल है, वो माया जाल है। ये माया रूपी दुनिया में आकर के अंधे हो गए, अपने आप को जान ही नहीं पा रहे हैं। काल, इसीलिए काल के जाल में फंस गए हैं। तो भक्तों, आप कौन है? अलखनाथ। आप माने नहीं, आपको कोई देख नहीं सकता। और अनाथ, अनाथ का मतलब क्या होता है? अनाथ से कहते जिसके माँ बाप नहीं होते। तो सबके माँ बाप हैं, सबके, लेकिन इस अलखनाथ भगवान के माँ बाप नहीं है। जो बोलने वाला, जानने वाला सबके अंदर बैठा हुआ है, इसके कोई माँ बाप नहीं है, ये अनाथ है। इसके लिए अनाथ कहा गया है। अलख अनाथ, अलखनाथ, अलखनाथ, ये है अलखनाथ। है सबके पास विराजमान है। बताओ, सबका अभाव हो जाएगा, लेकिन ये इनका अभाव नहीं है, समय हाथ देते। ये भगवान ये है, ये है। इनको कोई नकार नहीं सकता। विश्व की कोई भी ताकत इनको इनकार नहीं कर सकती कि ये नहीं है। अगर वो नहीं भी का उत्तर देगा, नहीं भी कहेगा, तो इनके बगैर कह नहीं पाएगा। इतना अटल प्रमाण है अलखनाथ भगवान का। अच्छा, और किसी का प्रमाण दे सकते हो तुम क्या? इनका छोड़ के, इनको छोड़ के कोई प्रमाण ऐसा दे सकता है? नहीं दे सकता। खाली झूठी बात कर सकता है, खाली झूठी बात कर सकता है। इसलिए नए साल का आगाज है, और सचिन जी ने अपने घर पर बुलाया है इस सेवक के लिए कि अलखनाथ भगवान के चरणों का ही सेवक है। और अलखनाथ कौन है? ये जो बोल रहे हैं। तो मैं जो हूँ, मैं अगर इसको सुरेश मान रहे हो, तो सुरेश नाम की शरीर में कोई चीज नहीं है। ढूंढ के देख लो। हाथ मिलेंगे, पैर मिलेंगे, जीभ मिलेंगे, बाल मिलेंगे, आंखें मिलेंगी, नाक मिलेंगे, कान मिलेंगे, हड्डी मिलेगी, मांस मिलेगा, मज्जा मिलेगा, रक्त मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सुरेश नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी। ठीक है ना? तो ये धोखा है, ये धोखा है। लेकिन जानने वाला सच्चा है, बोलने वाला सच्चा है, और इसका प्रमाण आपको प्रत्यक्ष मिल रहा है। और ये आपके अंदर भी बैठा हुआ है, जैसा यहाँ वैसा ही वहाँ है। क्योंकि देखने वाला आपके अंदर है, देखने वाला मेरे अंदर भी है। अगर ये दो होते तो ये देखने वाला उस देखने वाले को देख लेता, या उस गच में देखने वाला इस देखने वाले को देख लेता। दो नहीं, एक है। और एक बात बताएं, इसमें जो जानने वाला बैठा ना, यही तो बोल रहा है। जानने वाला बोल रहा है, तुम्हारे अंदर जो सुन रहा है वही जान रहा है। गौर करना, थोड़ा विवेक को प्रकट करके पूरे बैठोगे तो आएगी बात समझ में, नहीं तो ऊपर से उतरती चली जाएगी। आपके अंदर कतई गड़बड़ सड़बड़ ना करो, घुसर कतई ना करो, क्योंकि जलो से लोग दिलो तो कुछ नहीं मिलेगा। पानी अगर जरा सा हिल गया तो उसमें तुम्हें चेहरा दिखाई नहीं देगा। क्योंकि अगर तुम सोचो कोई निरीक्षण कर ले तो बस की बात नहीं है कि निरीक्षण कर पाओ, क्योंकि बात ही बड़ी गजब की है। ये सारे वेदों का निचोड़ है। इसलिए बहुत गौर से सुनो, समझो, तो बात आएगी समझ में। क्या? अगर जो जानने वाला है वही
बोल रहा है, जो सुन रहा है वही जान रहा है, जो जान रहा है वही सुना रहा है, जो सुन रहा है वही जान रहा है, दोनों एक है। इसलिए कहा है क्या, और जानने वाले को है जानना, मौका जाए निकलना। जानने वाले को है जानना, मौका जाए निकलना। रहता है हाजिर उसको जानना, अरे रहता है हाजिर उसको जानना, मौका जाए निकलना। मन बुद्धि का जो है प्रकाशक, मन बुद्धि का जो है प्रकाशक, वही है मेरा निज आपा, मौका जाए निकलना। सुख नित्य प्रकाश विभू है, नाम रूप आधारा, अरे नाम रूप आधारा, मौका जाए निकलना। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, और इसी में मिलेंगे परमात्मा, इसी में मिलेंगे परमात्मा, मौका जाए निकलना। माया का जाल यहाँ फैला हुआ है, माया का जाल यहाँ फैला हुआ है, बिन सतगुरु नहीं बचना, अरे बिन सतगुरु नहीं बचना, मौका जाए निकलना। इसलिए आपसे आप का नाता बना लो, आपसे आप का नाता बना लो, और सब संतों का है कहना, मौका जाए निकलना। जानने वाले को है जानना, मौका जाए निकलना। रहता है हाजिर उसको जानना, मौका जाए निकलना। प्रेम सूर्य रखनाथ भगवान की
बोलिए सतगुरु भगवान की, बोलिए सच्ची सरकार की। भक्तों, बड़ी बड़ी भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये जिंदगी सबकी उलझी हुई है, और उलझी उलझन ऐसे नहीं सुलझेगी जब तक आप इस मानव घट में प्रवेश नहीं करेंगे, कोई सच्चे गुरु की तलाश नहीं करेंगे, तब तक जानने वाले से आपकी मुलाकात नहीं हो पाएगी। और जानने वाले से मुलाकात जब ही होगी जब आप किसी सतगुरु संत महापुरुषों की शरण में जाकर के अपने इस मानव मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। और ये बोलने वाला, जो जानने वाला, देखने वाला है, ये कोई और नहीं, आप ही है। आपसे अगर आपका कोई पता पूछे तो आप अपने शरीर का पता बताते हो, लेकिन अपना पता नहीं बता पाते हो। और आपका पता सीधा है कि आप अजर अमर अविनाशी हैं, आप पैदा होने वाले मरने वाले नहीं हैं। हकीकत तो यह है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका ध्यान रखते हैं वही तो आप है। आप है, इसका ना कोई माई है ना कोई बाप है। इसलिए आप अपने आप को भूल गए हैं और अपने आप को पैदा होने वाला मरने वाला समझने लगे। आप अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, और शरीर पैदा होता है मरता है। तुम अपने आप को पैदा होना मरने वाला समझते हो, क्या चीज है? गड़बड़ ना करो भैया, थोड़ी देर के लिए फ्रेश होकर के बैठ जाओ। क्योंकि आपका मन गड़बड़ करता है ना, गड़बड़ कर रहा है, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, हर चक्कर में बैठे हैं। क्योंकि मन की जो है ना, मन की छाती फटती है सत्संग में बैठने से, हकीकत बात है। क्योंकि ये काल भगवान का दूत है, ये काल भगवान का मन बुद्धि चित्त अहंकारी काल भगवान के दूत हैं। और काल भगवान ने अपने दूतों से कह रखा है कि बेटा, ये जो जीव आत्मा है इस घट में, बोले हाँ, बोले हम बड़ी तपस्या करके इस अंश को लाए हैं, यहाँ बड़ी तपस्या करके अपने देश में लाए हैं, और इनके ऊपर हमने तुम्हें सवार कर दिया है। ये पावर यहाँ से जाना पाए, अगर ये पावर चली गई तो समझो तुम्हारा आत्मा गए काम से तुम। क्योंकि नींद में भी अगर ये चले जाते तो ये गए, नींद में ये भी नहीं आ पाते। क्योंकि ये मन बुद्धि चित्त अहंकार इसी पावर से तो जीवित है। इसीलिए जब तुम एकाग्रचित होकर के इस बात को सुनने लगते हो, अपने निर्देश की बात को सुनने लगते हो, तभी ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ना फौरन कहते मोबाइल या और कोई चीज, अरे यहाँ बैठे पड़े को उधर देख लो, चलो आवाज कहाँ गई, अभी आवाज कहाँ गई, इतनी आवाजें आ रही, इसकी कोई चिंता नहीं। अगर उधर से कोई आवाज लगा दे तो फौरन वहां पूरे के पूरे पहुंच जाओगे। तो ये खेल है काल भगवान का। इसलिए संत महापुरुष आए हैं जगाने के लिए, काल की जाल से बचो। कोई भी कार्य करो या कोई भी मार्ग चलो या किसी लक्ष्य की शुरुआत करो, तो आप ये सोचो कि ये तुम कर रहे हो कि तुमसे कोई करा रहा है। मानव जीवन में अगर तुमसे कोई करा रहा है तो तुम गुलाम हो, तो मानव जीवन के लक्ष्य को नहीं समझ पाए। तो तुम खुद जानबूझ के कर रहे हो, जानबूझ के अगर गलत मार्ग पर जा रहे हो, तो बाबा ने कहा है, जानबूझ नर करहि भिखारी, हरता के मौत कहाँ चढ़ आई। जानबूझ करके अगर तुम गलत मार्ग पर जा रहे हो, जानबूझ करके तुम जहर पी रहे हो, तो जिंदा रहोगे, तो मरोगे। जानबूझ करके किसी धारदार लोहे की कठार से अपने हाथ को काट रहे हो, मार रहे हो, उसे धर के जानबूझ करके और मार रहे हो, तो क्या बच जाएगा? हाथ कटेगा। अच्छा, जानबूझ करके तुम अंगारे में कूद जाओ तो बचोगे।
चलोगे? तो जानबूझ करके ही अगर तुम असत रूपी दुनिया में जा रहे हो, जानबूझ करके तुम सपने को सत्य समझते चले जा रहे हो, जानबूझ करके ही तुम मुर्दा लोगों से प्रेम करते चले जा रहे हो जो है ही नहीं, उनसे नाता जोड़ते चले आ रहे हो, जिनसे पुरख हमारे जोड़ते चले आए, कभी उनसे नाता जुड़ा ही नहीं, तो तुम्हारा क्या खाक जुड़ेगा? शरीर प्रतिदिन तुम छोड़ते, शरीर प्रतिदिन तुमको छोड़ता चला जा रहा है और तुम इसको पकड़े पड़े हो, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। कितना भी पकड़ो, कितना भी झगड़ो, कितनी भी औषधियां खा लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन ये जरूर चला जाएगा, बच ही नहीं सकता, रहेगा ही, क्योंकि तुम अजर अमर अविनाशी और ये पैदा होने वाला मरने वाला, तुम हो अविनाशी और ये विनाशी, तो कैसे प्रीति बनेगी? इससे तुम्हारी प्रीति कैसे बनेगी? तो अपने आप को जानो, इसीलिए जीवन मिला है। तो संत महापुरुष आते हैं, ये काल भगवान का देश है, यहाँ काहे तुमने मोह ममता फैला रखी है, यहाँ कहा तुमने संबंध बना रखे हैं, यहाँ कोई तुम्हारा नहीं है, तुम स्वदेश चलो, ये मौका मिला है मानव तन का। और कहते हैं संत महापुरुष क्या, और खुद को भूल न जाना, परदेसी वापस आना। जन्मा है, मरा है, ये काम क्रोध लोभ और काल भगवान की नगरी है। यहाँ तूने बार बार धोखा खाया, जिन जिनसे तूने प्रीत की उनने तेरा साथ छोड़ दिया, वो कभी तेरे नहीं हुए। इसलिए कहना है, चंदन में हो खुशबू जैसे, सोची है कैसे, और बात गुरु की कहती है, तू अपनी बात बनाना, परदेसी लौट के आना, खुद को भूल न जाना, परदेसी वापस आना। परदेसी वापस आना, परदेसी वापस आना, खुद को भूल न जाना। संत महापुरुष जगह जगह कर कह रहे कि काल भगवान का देश है, यहाँ कोई तुम्हारा सच्चा साथी नहीं है। अरे तुम्हें अपने निज देश जाना है, वैकुंठ धाम,
अरे तुझको दुनिया दिखलाई है, खूब तेरे मन को भाई है। अरे मस्त हो गया पाकर मस्ती, भूल गया तू अपनी हस्ती, भूल गया और भव सागर में डूबे किसकी चाहे इसे बचाना, परदेसी वापस आना। प्रेम से बोली गुरुदेव भगवान की। अब तो बड़े भाग से ये जीवन मिला है, कि मौका मिला है, अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा, ले सतगुरु से ज्ञान यार, मरने से पहले मर जा, अपने घर में बैठ, अपने घर में बैठ, मती किसी के घर जा और राम नाम का सुमरन ले, इस संसार रूपी भव सागर से तर जा। बोली अलखनाथ भगवान की, बोली सतगुरुदेव भगवान की। कोई छल कपट वाली बात नहीं, कुछ चोरी और छिपे वाली बात नहीं, एकदम खुला खुला राज है, लेकिन झेलेगा बहुत मुश्किल से, क्योंकि सत्य है। और ये सपने की दुनिया है, सपने की दुनिया में, असत्य की दुनिया में दिखावा छल कपट वाली बात ही समझ में आती है, और जो ओरिजिनल हीरा है उसके पार ही कम लोग होते हैं। इसलिए आप खुद विचार करके देख लो, किस नए साल में हमें अपने मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, कि संसार में जो सपने में लोग मिलते हैं, रात्रि में सपने में जो लोग मिले थे, जो रात्रि में सपना आएगा, उस सपने में जो नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी में, उनसे प्रीत बनानी। सपने वाले लोग कभी काम नहीं दे सकते। इसलिए संसार भी एक स्वप्न जैसा है भक्तों। इसलिए खूब विचार करके देख लो कि हमें क्या करना है भक्तों, क्योंकि बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा,
बड़ा सुनहरा मौका हमें आपको मिला हुआ है। इसलिए इस सुनहरे मौके में हमें आपको अपना काम बनाना है, क्योंकि अरे रब ने बनाया मुझे, रब ने बनाया तुझे अपने लिए, तुझे अपने लिए। और ये अपना बना के सारे सपने दिए, दिल में समाया वो तेरे लिए रब्बा, तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे अपने लिए, हो अपने लिए। अपनी मुलाकात नहीं है और तेरी मेरी सोची बात नहीं है। अरे आज की अपनी मुलाकात नहीं है और तेरी मेरी सोची बात नहीं है। हुक्म इलाही है की करिए, और रब ने बनाया तुझे अपने लिए, तुझे अपने लिए। कहना है और सच्चे प्रेम को दिल में बसा कर अपने प्रभु का मंदिर बना कर, वो सच्चे प्रेम को दिल में बसा कर अपने प्रभु का मंदिर बना कर, ये कष्ट उठाई हमने बातें किए। रब ने बनाया तुझे अपने लिए, तुझे अपने लिए। अपना बना के सारे सपने दिए, दिल में समाया वो तेरे लिए, तेरे लिए। रगों ने बनाया तुझे अपने लिए, भैया अपने लिए। दुनिया हमको सच्ची लगे और सगे संबंधी मुझको अपने लगे, इसलिए सतगुरु ने ये उपदेश दिए। रब ने बनाया तुझे अपने लिए, हो अपने लिए। अपना बना के सारे सपने दिए, हुक्म इलाही है की करिए, हो
तुझे अपने लिए, अपने लिए। प्रेम सूर्य रखनाथ भगवान की, वो सतगुरुदेव भगवान की। ये जीवन केवल परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है। अब लेकिन हमने संसार रूपी दुनिया में इसको गंवा दिया है, यहाँ कि झूठे नाते रिश्तों में फंसा दिया है। ये हाड़ मांस की काया है, इस पर चमड़ा चढ़ा हुआ है और यही माया साकार रूप में हमको देखती है। यही चेहरे, यही मुखड़े, यही चेहरे, यही मूर्तियां हमको अपने में खींचती चली जा रही हैं। चेहरा क्या देखते हो, क्योंकि ये हाड़ मांस की काया है। कहते हैं हाड़ मांस की पेटी और चाम में गई लपेटी। कोई बन गया बाप, कोई बन गया बेटा और कोई बन गई बेटी। ये हाड़ मांस की है पेटी और चाम में गई लपेटी। कोई बन गया बेटा और कोई बन गई बेटी। इसलिए इस हाड़ मांस की पेटी की पैकिंग परमात्मा ने ऐसी की है, पैकिंग इतनी बढ़िया की कि इस पैकिंग को देख करके अच्छे अच्छे ऋषि मुनि महात्मा भी, उनका दिमाग खराब हो जाता है। इस माया की नगरी से पार वो भी नहीं जाते हैं। और ये माया परमात्मा की है, ये माया सबको ठग लेती है। कहा भी गया है, अरे माया तेरी बहुत कठिन है। हाड़ मांस हड्डी के ऊपर चढ़ा हुआ है चाम। और देख के इसकी सुंदरता, हाँ देख के इसकी सुंदरता हो जाती दीद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है। ये हाड़ मांस हड्डी के ऊपर हो, ये हाड़ मांस हड्डी के ऊपर और चढ़ा हुआ है चामो। ये माया तेरी बहुत कठिन है। और बात करें, करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। और करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। और होता क्रोधित स्वयं को, और जब अपने आप को गुस्सा आती है ना, दूसरा कोई क्रोध करे तो कह रहे काहे क्रोध कर रहे हो, काहे अहंकार दिखा रहे हो, नुकसान तुम्हारा ही होगा, थोड़ी बर्दाश्त कर लो। लेकिन अपने आप क्रोध आए तो होता क्रोधित स्वयं को, पानी और पानी बिना लगा। ये माया तेरी बहुत कठिन है।
और होता तो स्वयं को बारी बिना लगामो, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी। और मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु रोज देखता है कि फला व्यक्ति आज खत्म हो गया है, तो जी कल तो उनसे बात की थी, आज खत्म हो गया। अरे भैया क्या करें, उस्ताद जी क्या कहते हैं, यह जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। सभी ज्ञानी हैं, सभी लोग जानते हैं, पर क्या पता नहीं भैया। अरे बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मिले थे, वो अचानक अटैक पड़ गया, चले गए। बोले भैया जिंदगी का कोई पता नहीं, कल का सूरज किसे मिले, देखने को नहीं मिले, कोई पता नहीं। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, लेकिन पवन बनाता ऐसे जैसे हो, पवन बनाता ऐसे जैसे, और हर दम यहाँ मुकाम, माया तेरी बहुत कठिन है। अलखनाथ प्रभु तुम माया पत करुणा निध है नाम, क्योंकि ये जो विराजमान है सबके अंदर, ये किसी घट में प्रकट होकर के आता है गुरु रूप में। ये तुम्हारा ही निज रूप है, गुरु कोई आपसे अलग नहीं। आपका अगर वास्तविक रूप और तुम्हारा निज रूप जो है, अगर उसे उसका दर्शन करना है तो उसका दर्शन तुम गुरु के रूप में ही कर सकते हो, अपने निज रूप का दर्शन। इसलिए कहा है अलखनाथ प्रभु तुम माया पति करुणा निध है नाम, और नाच निधेरो माया अपनी, नाच निधेरो माया अपनी, और जीव ले विश्राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है। माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है। एक सूर्य रखना भगवान, तो ये जो माया है दिखाई दे रही ना, इससे पार नहीं कर पा सकते हो। इससे भी अगर पार पाना है तो चेहरे देख रहे हो, तो चेहरे देख रहे हो, इनसे भी अगर पार पाना है तो आपको गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। नहीं तो ये नाते रिश्ते रूपी वाली जो मूर्तियां दिखाई दे रही, तो गोरे गोरे चमोड़े, गोरे गोरे बड़ी बड़ी मनमोहनी सूरत वाले के पेटी की पैकिंग देख रहे, अगर इसकी चेकिंग करोगे ना तो इसके अंदर बड़ी गंदगी भरी हुई है। आंखें कितनी है हिरनी जैसी, और आंखों से कुछ निकल आए तो कान कितने बढ़िया खरगोश जैसे लगते हैं, और कान के अंदर डालो तो क्या निकलता है, नाक कैसी तोता जैसी, नाक में से कुछ निकल आए तो चेकिंग करके देखो। इसके अंदर जो कुछ भी निकलता है तो क्या क्या निकलता है, विचार करो, रख सकते हो उसके लिए।
इस पैकिंग के अंदर से अगर कुछ निकले, कुछ भी निकले, उसे रख सकते हो तुम, बड़ी घिनी लगती है, लेकिन ऊपर से उसी का तो नूर दिखाई दे रहा है ना। तो जहां चमक और दमक है ना ज्यादा, तो वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसलिए इन चेहरों में बताया है, चेहरा क्या देखते हो और दिल में उतर कर देखो ना। और चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। मौसम ये पल में बदल जाए, मौसम ये पल में बदल जाएगा, पत्थर मौसम ये पल में बदल जाएगा, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। मेरी मोहब्बत में है, मेरी मोहब्बत में है कितना असल देखो ना, कितना असल ये देखो ना। चेहरा क्या देखते हो, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। मौसम ये पल में बदल जाएगा, मौसम ये पल में बदल जाएगा, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। मेरी मोहब्बत में है कितना असल देखो ना, देखो ना। चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर। बातें बनाते हो सच को छुपाते हो, और बातें बनाते हो सच को छुपाते हो, दूर सच से तुम होते हो क्या। जरा विचार करके देखो, बातें तो बहुत बनाते हो, अब बोलने वाला है, जानने वाला, देखने वाला, इसकी चर्चा नहीं करते हो, इसको गुलाम बना दिया है, इसको पुजारी बना दिया है, जो तुम्हारे जानने मानने में आता है उसे भगवान बना दिया है। बातें बनाते हो सच को छुपाते हो, दूर सच से तुम होते हो क्या। विचार करके देखो, कभी दूर सच से होते हो क्या। परमात्मा को है, परमात्मा को है पाना तुम्हें, जो समय की मुट्ठी तुम गंवाते हो क्या। ज्ञान सतगुरु से लेकर अपने, ज्ञान सतगुरु से लेकर अपने को समझ कर देखो ना, खुद को समझ कर देखो ना। चेहरा क्या देखते हो और दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना। मौसम ये पल में बदल जाएगा, मौसम ये पल में बदल जाएगा, और पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। मेरी
तेरी मोहब्बत से